शलोम एवरीवन। आज पूरी दुनिया पाम संडे को सेलिब्रेट कर रही है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह एक गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया था। उनके आगे पीछे सारे यहूदी लोग चल रहे थे। वो लोग चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, होशन्ना होशन्ना, प्रभु के नाम में जो राजा आ रहा है वो धन्य है। प्रभु के नाम में हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है वो धन्य है। क्यों ये लोग होशन्ना होशन्ना चिल्ला रहे थे? इसका क्या अर्थ होता है? होशन्ना जो शब्द है उसका क्या मतलब है? मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, आज के समय में क्रिश्चियन वर्शिप में होशन्ना जो शब्द है उसका अर्थ होता है प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन यह होशन्ना जो शब्द है वो इब्रानी भाषा का शब्द है और प्रभु यीशु मसीह के समय में इसका एक खास अर्थ हुआ करता था। और इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के समय में यहूदी जो लोग थे वो एक तरह से गुलाम थे। वो लोग रोमन बादशाहत के नीचे थे। उनका अपना खुद का कोई राजा नहीं था। उनका जो देश था वो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। और इसलिए यहूदी जो लोग हैं वो एक दूसरे दाऊद की राह देख रहे थे। वो एक मसीहा की राह देख रहे थे। वो सन ऑफ डेविड की राह देख रहे थे। क्योंकि जिस तरह से दाऊद ने यहूदी लोगों को अलग अलग प्रजाओं से छुड़ाया था, फलिस्ती लोगों से छुड़ाया था, उसी तरह से वो लोग भी एक मसीहा की राह देख रहे थे। वो सन ऑफ डेविड की राह देख रहे थे जो उन्हें इन रोमन लोगों से बचाए। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह जिन्हें लोग नबी मानते थे, जिनको लोगों ने चमत्कार करते हुए देखा था, यीशु जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, जिन्होंने लंगड़ों को चलता किया, जब प्रभु यीशु मसीह एक गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर जैतून पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तब लोगों को लगा कि हमें हमारा मसीहा मिल गया है। और वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, होशन्ना होशन्ना, जिसका अर्थ होता है हमें बचा ले, हमें अभी इसी वक्त बचा ले। जैसे कि यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह से ये कह रहे थे कि ये जो रोमन जो बादशाहत है इससे हमें बचा ले, तू इन लोगों को हरा दे, तू इन लोगों को हरा कर हमारे इस देश का राजा बन जा, हमारा खुद का राजा हो, हमारे खुद का देश हो। और ये जो रोमन जो लोग हैं उन लोगों से तू हमें बचा ले, तू हमें छुड़ा ले। होशन्ना शब्द का ये अर्थ होता है हमें बचा ले, हमें छुड़ा ले। लेकिन जो यहूदी लोग थे उन्होंने एक गलती की। प्रभु यीशु मसीह जिस पशु के ऊपर सवार होकर आ रहे थे उसे उन्होंने गौर से नहीं देखा। वो लोग प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे, लेकिन जिस गधी के बच्चे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार हुआ था उन्हें वो नहीं देख रहे थे। कोई भी मिलिट्री लीडर कभी भी गधे के ऊपर सवार नहीं होता। जो युद्ध करने वाला है, जो दूसरे लोगों को हराने वाला है, जो बल का प्रयोग करने वाला है, जो लड़ाई में जाता है, वो हमेशा घोड़े के ऊपर सवार होता है, गधे के ऊपर नहीं। दूसरी बात, वे लोग प्रभु के जो वचन थे उसको भी ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह से 450 साल पहले जकरिया नबी ने एक भविष्यवाणी की थी कि वो यरूशलेम यरूशलेम देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वो नम्र है, वो नम्र है और गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर वो आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो शांति का सरदार है वो इसलिए नहीं आया था
कि वो यहूदी लोगों को रोमन लोगों से छुड़ाए। वो इसलिए नहीं आया था कि वो रोमन लोगों से युद्ध करे, वो रोमन लोगों को हरा दे। वो उनका मकसद नहीं था। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए थे ताकि वो यहूदी लोगों को उनके पाप से बचाए, वो पूरी दुनिया को पाप से बचाए। और प्रभु यीशु मसीह ने ये काम क्रॉस के ऊपर पूरा किया। यहूदी लोग ये सोच रहे थे कि अगर रोमन लोगों को हरा दिया जाएगा, अगर रोमन लोगों को हरा कर यहां से भगा दिया जाएगा तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन इस तरह से कभी शांति नहीं मिलती। प्रभु यीशु मसीह हमें जो शांति देने आए हैं वो उस तरह की शांति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें हमसे बचाने के लिए आए थे, हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए आए थे। परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है उसे रिस्टोर करने के लिए आए थे। और शांति उसे ही कहते हैं, शलोम हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब होता है परमेश्वर के साथ समाधान, दूसरे लोगों के साथ समाधान, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के साथ समाधान। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए थे ताकि वो हमें हमारे पापों से छुड़ा सके। परमेश्वर हमें ये बातें समझने के लिए सहाय करे। आमीन।